अभी आपको अहम और बड़ी खबर दें। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए हैं। फजा में शोले भी दिखाई दे रहे हैं। बड़ा हमला किया गया है ईरान की जानिब से। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए हैं, जबकि फजा में शोले भी दिखाई दे रहे हैं। आज का दिन, आज की शाम, आज की रात अहम कही जा रही थी और अब यह अहम खबर भी आ गई है। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए, फजा में शोले दिखाई दे रहे हैं। फजा में इनको बुलंद होते देखा जा सकता है। अमरीका अल-उदीद एयरबेस पहले ही खाली कर चुका है। अमरीकी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है। ईरान ने कहा था कि इस सिलसिले में जवाब दिया जाएगा। इसराइल का साथ अमेरिका दे रहा है, इसका जवाब देंगे, भरपूर देंगे। और अब इसी से जुड़ी ये खबर भी आ गई है। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए, फजा में शोले देखे जा सकते हैं। अमेरिका अल-उदीद एयरबेस पहले ही खाली कर चुका है। अमरीकी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है। अमरीकी हमलों के पेश नजर ही कतर अपनी फजाई हुदूद भी बंद कर चुका है। अहम खबर, अहम मालूमात इस सिलसिले में ये भी है। बिल्कुल, अमरीकी मीडिया ने यह भी बताया कि ईरान कतर में अल-उदैद एयरबेस पर हमला कर सकता है। और अब खबर यह सामने आ रही है कि ईरान ने हमला किया है। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दी हैं। फजा में शोले भी दिखाई दे रहे हैं। अमरीका अल-उदैद एयरबेस पहले ही खाली कर चुका है, अमरीकी मीडिया ने ऐसा बताया। जबकि ईरानी हमलों के पेश नज़र कतर अपनी फ़ज़ाई हुदूद भी बंद कर चुका है। और फ़ज़ाई हुदूद बंद होने के बाद हमने ये देखा कि ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे हैं। फ़ज़ा में शोले भी दिखाई दे रहे हैं। ईरान की जानिब से हमला किया गया है अमरीकी अड्डों पर और मिसाइल दागे गए हैं। फ़ज़ा में शोले भी दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि अमरीकी मीडिया ने इससे कबल यह बताया था कि खित्ते में एक हकीकी खतरे की निगरानी की जा रही है। ईरान मिसाइलों को लॉन्च करने की पोजीशन पर ले आया है। ईरान अमेरिका पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है और अमरीकी अड्डों पर अब हमला कर दिया गया है ईरान की जानिब से। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए हैं। कतरी हुकूमत ने मुतादिद स्कूलों को भी बंद रखने का हुक्म दे दिया है। इससे कबल कतर ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद भी बंद कर दी थी। ईरानी हमलों के पेश नज़र कतर अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर चुका है। कतरी हुकूमत ने मुतादिद स्कूलों को भी बंद रखने का हुक्म दे दिया है। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए हैं। इसके साथ साथ पेंटागन ने यह कहा कि खित्ते में एक हकीकी खतरे की निगरानी की जा रही है। जबकि अमरीकी हुकाम की जानिब से यह बताया गया कि ईरान अमरीकी फौजियों को निशाना बना सकते हैं। और अब खबर यह सामने आई है, अहम खबर, कि ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए हैं। फजा में शोले भी दिखाई दे रहे हैं। छह मिसाइल दागे गए हैं, अमेरिका रिपोर्ट कर रहा है। ईरान ने कतर में अमरीकी बेसिस पर हमला किया, मिसाइल दागे, 6 मिसाइल दागे हैं। अमरीकी मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है। खित्ते की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। एक तरफ तो ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे हैं और इसी से जुड़ी खबरें भी आ रही हैं। फजा में शोले देखे जा सकते हैं। अमरीका अल-उदीद एयरबेस पहले ही खाली कर चुका है। अमरीकी मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया। ईरानी हमलों के पेश नजर ही कतर अपनी फजाई हुदूद बंद कर चुका। साथ के साथ कतरी हुकूमत ने यह ऐलान भी किया था कि स्कूल्स को बंद रखा जाए, ऐसा हुक्म भी दिया था, इस पर अमल भी किया गया। और अब खबर यह आ रही है कि ईरान ने कतर में अमरीकी फजाई अड्डे पर हमला किया है, मिसाइल दागे हैं। 6 के करीब तादाद बताई जा रही है अमरीकी मीडिया की तरफ से कि जो ईरान ने कतर में अमरीकी फजाई अड्डे पर मिसाइल दागे, 6 उनकी तादाद है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, कतर ही नहीं, इराक से भी यही खबरें आ रही हैं। जहां जहां अमरीकी बेस थी, अमरीकी अड्डे थे, अमरीकी फजाई अड्डे थे, ईरान की तरफ से उन पर हमला किया जा रहा है। एक तरफ तो ईरान ने कतर में और दूसरी तरफ इसी के साथ साथ ईरान ने इराक में भी अमरीकी अहदाफ पर हमला किया है, अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया है। ईरान ने कतर में अमरीकी फजाई अड्डे पर 6 मिसाइल दागे। और इसके साथ साथ ये भी जानिए, ईरान ने इराक में भी अमरीकी अहदाफ पर हमला किया है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, ईरान ये कह चुका था कि अब अमरीका ईरान के सख्त जवाब का इंतजार करे। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे हैं। अमरीका अल-उदैद एयरबेस पहले ही खाली कर चुका है। ईरानी हमलों के पेश नज़र कतर अपनी फ़ज़ाई हुदूद भी बंद कर चुका है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी अहम खबर दें कि ईरान ने कतर में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर 6 मिसाइल दागे हैं। अमरीकी मीडिया ये बता रहा है। ईरान ने इराक में भी अमरीकी अहदाफ पर हमला किया है। ईरान के कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर ये हमले हैं। ईरान ने ऐसा वार्न किया था। अभी आपको ये मनाजर दिखा रहे हैं, ये वो मनाजर हैं जब ईरान ने अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे हैं। इसमें हम आपको ये बताएं कि कतर और इराक के ये अमरीकी अड्डे हैं जहां पर ईरान ने मिसाइल दागे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने कतर में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर 6 मिसाइल दागे हैं। इसके साथ साथ इराक में भी अमरीकी अड्डों पर हमला किया गया है ईरान की जानिब से। ईरान ये साफ साफ कह चुका था जब अमरीका की जानिब से उनकी जौहरी
तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान ने यह कहा कि अब अमेरिका ईरान के सख्त जवाब का इंतजार करे और अब हम ये देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से यह सख्त जवाब दिया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है अमेरिकी अड्डों को। मुख्तलिफ ममालिक में जो अमेरिका के अड्डे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए हैं। ईरान ने कतर में अमेरिकी फजाई अड्डे पर 6 मिसाइल दागे हैं, अमेरिकी मीडिया ने बताया। इसके साथ साथ ईरान ने इराक में भी अमेरिकी अहदाफ पर हमला कर दिया है। ईरान के कतर और इराक में अमेरिकी अड्डों पर ये हमले हैं। इस वक्त आपको जो मनाज़िर दिखा रहे हैं ये वो हमला है जो ईरान ने जवाब दिया है, भरपूर जवाब दिया है, जिसकी ईरान ने वार्निंग दी थी। ईरान ने खबरदार किया था और कहा था कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया, हमारी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया, जो कि अमेरिका ने किया। अमेरिका ने उनकी 3 जो जौहरी तंसीबात हैं उसको निशाना बनाया, जो फौर्द उनका न्यूक्लियर प्लांट है उसको निशाना बनाया, जिसके बाद ईरान की स्टेटमेंट सामने आई कि ईरान अब इसका भरपूर जवाब देगा, अमेरिका इंतजार करे। और अब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के अड्डों पर हमले किए गए हैं ईरान की जानिब से। कतर में अमेरिकी फजाई अड्डे पर 6 मिसाइल दागे गए हैं ईरान की जानिब से। ईरान ने इराक में भी अमेरिकी अहदाफ पर हमला कर दिया है। ईरान के कतर और इराक में अमेरिकी अड्डों पर हमले भी इस वक्त देखे जा रहे हैं। ईरान ने कतर में अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए हैं। ईरान ने भरपूर जवाब देना शुरू कर दिया है। जैसे कि हम देख रहे थे, ईरान ये भी बात कर रहा था कि एक तरफ जब हमले होते रहेंगे इसराइल की जानिब से और अमेरिका की जानिब से, तो मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते। और हमने यही देखा कि मुसलसल हमले किए गए, इसराइल मुसलसल मिसाइल दाग रहा था, जिसका ऑलरेडी ईरान जवाब दे रहा था। लेकिन उसके बाद हमने फिर ये देखा कि अमेरिका की जानिब से भी हमले किए गए और ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान अब इसका भरपूर जवाब दे रहा है। और जैसे कि आप बता भी रहे थे, अहम ईरानी बयानात के बारे में, स्टेटमेंट्स के बारे में हम समा के नाज़रीन को याद दिला देते हैं। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुर्रहीम मौसवी ने ऐलान किया था, कहा कि अमेरिका और उसके मफादात पर हमले के लिए ईरानी फौज के हाथ अब खुल गए हैं, अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई से अब पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा, इसराइल ने बहुत बड़ी गलती की, हम उसे मजीद सजा देंगे, जंग में अमेरिकी मदाखलत इंतहाई खतरनाक है। और अब जो ताजा मनाजिर समा आपको दिखा रहा है, जो ताजा खबर हम आपको दे रहे हैं, जो ताजा खबर समा आपको दे रहा है, वो ये है कि ये मिसाइल है ईरान के और हदफ है अमेरिकी बेसिस, वो चाहे कतर में हो या वो चाहे इराक में हो। ईरान ने कह दिया था, वार्निंग दे दी थी और अब इसी पसे मंजर में, इसी सूरत हाल में जवाब भी दिया है। ये जो मनाजिर है, ईरान ने 6 मिसाइल दागे हैं कतर की तरफ, और दूसरा हमला जो ईरान ने इसके साथ साथ किया है वो किया है इराक में, इराक पर। और ये दोनों मकामात पर जो अमेरिकी अड्डे हैं, अमेरिकी फजाई अड्डे हैं, वो हदफ रहे हैं ईरान का, और इसकी वार्निंग ईरान ने दे दी। बिल्कुल, खबर एजेंसी ये भी बता रही है कि ईरान ने इराक में अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाया है। ईरानी हमलों के बाद कतर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया है, क्योंकि कतर की जो अमेरिकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया गया है। ईरानी हमलों के बाद कतर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया है। खबर एजेंसी ये बता रही है कि ईरान ने इराक में अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाया है, और यह भी ईरान ने बताया था, ईरान ने वार्न किया था और कहा था कि अब जो ईरान का सख्त जवाब होगा उसमें अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाया जाएगा। ऐसा ही देखा जा रहा है। खबर एजेंसी जैसा कि ये बता रही है कि ईरान ने इराक में अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाया है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि ईरानी हमलों के बाद कतर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया है, क्योंकि कतर की जो अमेरिकी अहदाफ हैं, जो वहां पर अड्डे हैं, उनको निशाना बनाया गया है ईरान की जानिब से। इस वक्त आपको जो मनासिर दिखा रहे हैं ये वो मिसाइल हैं जिनको कोशिश भी की जा रही है इंटरसेप्ट करने की, लेकिन ये वो मिसाइल हैं जो कि दागे गए हैं अमेरिकी अड्डों पर। वो अड्डे जो कि कतर में हैं और इराक में हैं, उनको निशाना बनाया गया है। निशाना बनाया गया है अमेरिकी फौजियों को ईरान की जानिब से। ईरान ने इराक में अमेरिकी फौजियों को भी निशाना बनाया है। ईरानी हमलों के बाद कतर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया है। तो आपको बताएं कि ईरान ने इराक में भी अमेरिकी अहदाफ पर हमला कर दिया है। इस तरीके से ईरान भरपूर जवाब दे रहा है। जिस तरीके से ईरान ने कहा था और यह वार्न किया था कि अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया, उनकी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया, तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। और इसराइल का अगर साथ दिया तो यही जवाब देंगे, ऐसे ही करेंगे। ईरान ने पहले ही खबरदार कर दिया था। अमेरिकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन बिशारत अल फतह शुरू कर दिया। ईरानी सरकारी टीवी ने यह बता दिया है, एक तरफ तो ईरान ने हमला किया है, अहदाफ बनाया है अमेरिकी फजाई अड्डों को, वो चाहे इराक में हो या फिर कतर में, और दूसरी तरफ इस ऑपरेशन का नाम भी अब सामने आ गया है। ईरानी सरकारी टीवी ने यह ऐलान कर दिया है, यह बताना शुरू कर दिया है कि अमेरिकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन ईरान की तरफ से शुरू कर दिया गया है।
है। इस ईरानी ऑपरेशन का नाम बताया गया है, ऑपरेशन बशारत अल फतेह शुरू कर दिया गया है। ईरानी सरकारी टीवी ने इस बारे में यह तफसील भी बताई है। आपको खबर बता देते हैं, ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे, 6 इनकी तादाद है। फजा में देखा जा सकता है, सभा की स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि इस तरह से मिसाइल फायर किए गए। अमेरिका अल उदैद एयरबेसेस पहले खाली कर चुका, अमेरिकी मीडिया ने यह बताया। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि ईरानी हमलों के पेश नजर कतर अपनी फजाई हुदूद बंद कर चुका और हुकूमत ने यह ऐलान भी कर दिया था कि स्कूल्स को बंद रखा जाए, ये हुक्म भी दे दिया था। और अब यह खबर आ गई है कि ईरान ने बाकायदा ऑपरेशन शुरू कर दिया है और ये कतर और इसके साथ साथ इराक में शुरू किया गया है। ऑपरेशन बशारत अल फतेह ये शुरू किया गया है, इसी के ऊपर बात करते हैं। बिल्कुल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, ईरान ने यह वार्न किया था कि अमेरिका ने अगर हम पर हमला किया तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा और अब यह सख्त जवाब दिया जा रहा है। ये जंग अब किस तरफ बढ़ रही है? देखें, ये जाहिर है कि इससे और पहले भी ईरान ने कतर में और इराक में जो है अमेरिकन बेसिस उन पर अटैक किया है और मुझे यही अप्रीहेंशन है कि अगर इससे ज़्यादा नुकसान होता है तो ये इजराइल के लिए बहुत खुशी की मुकाम होगी, क्योंकि वो अब अमेरिका को डायरेक्ट ड्रैग करेगा इस लड़ाई के अंदर और फिर इस तक के ईरान के जो नुकसान होगा। मैं हमेशा से कह रहा था कि इसको बदला लेने का बेस्ट तरीका यही है कि ईरान को चाहिए कि सिर्फ इजराइल के ऊपर अटैक करे। इजराइल छोटा मुल्क है, छोटा टारगेट है, ज़्यादा इफेक्ट होगा, ज़्यादा नुकसान होगा और इजराइल की ज़्यादा चीखें निकलेंगी, हुकूमत नेतन्याहू के खिलाफ ही होगी। ये सोचें, बट आई थिंक इनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है और वो उनके मुल्क में अपना प्रेशर भी होगा कि जिस तरीके से उसके ऊपर वहाँ पर बॉम्बर में जाके मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जो हैं अपने बंकर बस्टर, उसके बाद दूसरे जो बॉम्ब गिराए हैं और वो एक ज़ाहिर के मुल्क की सलामती को कौमी प्रकार की एक अनप्रोवोक्ड वहाँ पर अटैक किए गए। जब से इंटरनेशनल कमीशन के इंस्पेक्टर ने सब ने यही कहा था कि ईरान बिल्कुल वेपन ग्रेड नहीं बना रहा, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा, ये अनजस्टिफाइड था। लेकिन अब लेट्स होप होता है क्या रिटेलिएशन होती है और ईरान को काफ़ी मुश्किलात होगी, क्योंकि ये दोनों अगर मिलकर ईरान, इजराइल और अमेरिका अगर अटैक करता है, इजराइल को नुकसान, ईरान को नुकसान करते हैं, ये थोड़ी देर प्रॉब्लम होंगी। बट आई एम श्योर कि ईरान ने अपना साथी इंतजाम बंदोबस्त किया होगा और उसके बाद ये सोच समझ के किया होगा। लेट्स होप अगले 48 आवर्स सही। बिल्कुल हारिस नवाज साहब, जैसे कि आप ये बात कर रहे हैं ईरान की, तो यहाँ पर ये मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईरानी वजीर खारजा ने मॉस्को में रूसी सदर से मुलाकात की इससे कबल। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये इस तरीके से अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है ईरान की जानिब से, और फिर पुतिन ये कह भी चुके हैं कि हम मदद की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि ये उसी के बाद ये फैसला किया गया है? इनके इलाके खास रशिया को, चाइना को उन्होंने बहुत ज़रूर बताया होगा कि हम ऐसे रिटेलिएट करेंगे और हमें, क्योंकि हमारी सलामती बका पे नॉट ओनली सिर्फ इजराइल ने की है बल्कि अमेरिका ने डायरेक्ट हमारे एरिया में जाके 3 न्यूक्लियर साइट पर अपने जो टॉम हॉक मिसाइल हैं वो गिराए हैं। उसके बाद दूसरे जो हैं बंकर बस्टर गिराए हैं, जो कि अनकॉल फॉर से बहुत अनफेयर था। जब आपने खुद का के लिए मैं 2 हफ्ते दे रहा हूँ, उसके बाद फिर उन्होंने ये कहे कि जब इंस्पेक्टर ने खुद कह दिया कि जी ईरान बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा बल्कि उसको नजदीक भी नहीं है। अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने कहा कि 20 सालों साल वो दूर है कि सिर्फ इजराइल ने जो मुसीबत डाली हुई थी, इजराइल ने तो मजबूत के लिए आप करें। अब वो चाहता था किसी तरीके से इजराइल को अमेरिका को एक लड़ाई में शौक किया। और ये फरमाइएगा कि एक अमेरिका के इस तरह से आगे आने के बाद में अब ईरान के पास भी तो कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे अलावा इसके कि वो कुछ ना कुछ करते। आप इसको ऐसे ही देखते हैं? देखिए, मेरा तो अभी भी दिल था कि इजराइल के ईरान को दबा के इजराइल के ऊपर मारता। इजराइल छोटा मुल्क है और इनकी कैजुअलिटी ज्यादा होती, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करता, मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह करता, एयर बेसिस तबाह करता है, एयरफील्ड तबाह करता, हवाई अड्डे तबाह करता, वो ज्यादा इफेक्ट होता। क्योंकि ये इजराइल की तरफ रहते हो तो अमेरिका को 100 दफा सोचना पड़ता आने के लिए। लेकिन अगर आप अमेरिका की बेसिस जाएंगे, उनकी जगहों पर जाके अटैक करेंगे, तो आपको पता है कि फिर ईरान के
आप इसराइल जान के अमेरिका को और इंस्टिगेट करेगा, देखेंगे आपके अड्डे पर अटैक कर दिए, अब आप इसका बदला लें। देयर लॉट ऑफ सोर्सेस, ईरान अलोन कांट फाइट विद अमेरिका और इसराइल कंबाइन एफर्ट के साथ। ये सोचने की बात है, कम से कम अपनी आवाम के लिए, अपनी टेरिटरी बाउंड्री के लिए, अपने मुल्क की जो है ऑयल फील्ड गैस के लिए, अपने मिसाइल की तस्दीक के लिए, मिसाइल तक बचाने के लिए ईरान शुड हैव थॉट ऑफ इट के हम इराक अमेरिका के साथ अभी ना उलझें, बल्कि सिर्फ इजराइल को फॉरवर्ड करें। वो बहुत बेहतर था मेरे हिसाब से, लेकिन अब उनकी मर्जी, उनकी हुकूमत की मर्जी लैक्सी बताते हैं। और हारिस साहब, जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि कतर में और इराक में जो अमरीकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया गया है ईरान की जानिब से, तो फिर ये जंग अब मज़ीद फैलेगी और ये रुकने वाली तो नहीं है बिल्कुल भी। देखें, यही बात है ना, मिडल ईस्ट सारा जो है खुल्लम खुल्ला ईरान को सपोर्ट कर रहा था। उन्होंने भी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में खुल के सपोर्ट की है। इससे पहले भी 21 इस्लामिक होने की बात थी, उसको भी कतर ने बहुत खुल के सपोर्ट की। अब जाहिर है कि इससे वो भी इंटरगनाइज होंगे, वो भी आपके थोड़े खिलाफ होंगे, उनका अपना भी नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि इनको चाहिए था कि मिडल ईस्ट कंट्रीज को अपनी साइड पर रखते, और जो शैतान मुल्क है, जो ईवल है, ईवल सा ईवल है, वो इजराइल और नेतन्याहू, इनको टारगेट करते, इन्हीं को सब नुकसान पहुँचाते। अगर आप 50 मिसाइल मारते हैं और 15 भी गिरते हैं, इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इजराइल अगर 50 भी मारता है ईरान के अंदर, वो नुकसान नहीं कर सकेगा। ईरान बहुत बड़ा रखे के हिसाब से उसको इतना नुकसान नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में हम श्योर कि उन्होंने कोई ना कोई सोच समझ की बात की होगी, बट अभी भी उनको सोचना चाहिए इसके बाद दे शुड रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू इजराइल के ऊपर। और अब हारिस साहब, ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका दोबारा इसका बहुत भरपूर जवाब दे सकता है।